हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मनीष एंड डॉली व्लॉग्स। तो कहिए कैसे हैं आप सब। तो जी बहुत सज लिया खुद और अब संवारने लगी हूँ अपने घर को। तो स्टार्टिंग की है दिवाली की सफाई और किचन से ही शुरू किया है, बिकॉज़ जो किचन होता है हमारे घर का दिल होता है। तो पहले मैंने सोचा चलो इसको साफ़ कर देती हूँ अच्छी तरह, फिर मैं बाकी कमरों वगैरह में जाऊँगी। वैसे तो एज़ सच मेरा डीपली कुछ होता नहीं है, बट किचन का मुझे ऐसे था कि अच्छी तरह इसकी टाइल्स वगैरह धो लूँ, क्योंकि दिवाली पे ही ये काम होता है। आगे पीछे तो जस्ट मैं सिर्फ जो ऊपर का सामान होता है जैसे कि कप्स वगैरह सब कुछ साफ़ कर लेती हूँ, बट जो डीपली एक होता है कि हम लोग अच्छी तरह टाइल्स वगैरह साफ़ करें साबुन लगा कर, तो वो मैंने आज ही करनी थी। और एक्चुअली मैंने सारे कर्टन्स वगैरह भी रिमूव कर दिए थे, वो एक साइड पे रख दिए थे। तो धोने का तो काम अभी कल ही करूँगी, दैट मीन्स आज ही व्लॉग चले जाएगा आपके पास, लेकिन जाते जाते संडे ही हो जाएगा। तो मीन संडे को बाकी का मैं जो पेंडिंग काम है वो सारा निपटा लूँगी, क्योंकि मंदिर वगैरह जो भी मैंने बाद में सजाना है वो तो फिर होता रहेगा, बट मेन जो घर को साफ़ करना है वो मेरा संडे तक मोस्ट प्रोबेबली मैंने यही सोचा है कि शाम तक मैं इन चीज़ों को समेट लूँ। तो यहाँ पर जितने बर्तन थे पहले मैं सब कुछ किचन से एक एक चीज़ निकाल रही थी। वैसे पहले मैंने सोचा था कि स्लैब्स वगैरह नहीं धोऊंगी, ये वाली जो अभी मैंने रिसेंटली लगवाई थी, क्योंकि मैं साफ़ तो करती ही रहती हूँ, बट फिर भी मैंने सोचा नहीं, चलो एक बारी सर्फ से हर चीज़ एक एक चीज़ को मलकर धोया जाए। तो यहाँ पर ऊपर जितने भी बर्तन थे सारे, और चिकनाहट इतनी थी नहीं क्योंकि मैंने अभी रिसेंटली ही धोया था सब कुछ ऊपर से, बट उसका रैक नहीं धोया था बर्तनों का। और ये देखिए मिट्टी तो शायद आपको दिख रही होगी, काफ़ी आ ही जाती है। तो नहीं करते फिर मैंने उतार ही लिया सब कुछ ऊपर से। पहले तो खाली करने में ही मुझे कम से कम 45 मिनट्स लग गए थे इसको, किचन को। और खाली करती गई मैं एक साइड पे, और साथ में मैंने गाने वगैरह लगाए हुए थे। तो मुझे ये था कि मैं सॉन्ग सुनती हूँ तो फिर मुझ में एक एनर्जेटिक सा फ़ील आता है, तो मैं फटाफट ज़्यादा काम करती हूँ जब सॉन्ग्स लगे होते हैं। तो बस यहाँ पर फटाफट से मैं अपने काम निपटा रही थी। और ये कप्स थे तो कप्स वगैरह सारे उतार रही थी, और हालत देखिए आप, बहुत बुरा हाल था। घबराहट मुझे पड़ रही थी, मुझे तो लग रहा है गुच्ची भी डर ही रहा था कि इतना बुरा हाल है किचन का। और ये देखिए आपको कप के ऊपर भी मिट्टी दिख रही होगी, सी गॉड, पता नहीं बहुत मिट्टी थी। तो क्योंकि कैबिनेट्स है नहीं तो हर चीज़ ओपन एरिया में है, तो मुझे ये होता है कि चलो कम से कम जहाँ हाथ लग जाए मैं साफ़ करती रहती हूँ, बट फिर भी इतना डीपली हर रोज़ नहीं हो पाता है। और किचन मुझसे जल्दी नहीं होता है, क्योंकि किचन एक ऐसी चीज़ है जो ज़्यादा टाइम मांगता है। और बाकी के काम तो मैं सारे कर लेती हूँ, बट ये काम थोड़ा मुझे ऐसे लगता है कि किचन एक टाइम कंज्यूमिंग जॉब है मेरे लिए। तो बस यहाँ पर सारे बर्तन वगैरह मैंने निकाल दिए थे। ये रैक था, इसको तो अभी रिसेंटली ही धोया था, तो मुझे ऐसा सच इसमें लगा भी नहीं कुछ ऐसा साफ़ करने वाला, तो मैं इसको एक साइड पे रह गई थी। और फ्रिज को भी पीछे से सारा ब्रश मार कर मैंने साफ़ कर दिया था, और फ्रिज को एक साइड पे कर दिया था। और अब बारी थी नीचे के सामान की, जो नीचे पड़ा हुआ था। और जितने भी ड्रम्स वगैरह है सारे ओपन एरिया में है, तो ऑब्वियस है वहाँ पर भी काफ़ी डस्ट चले जाती है। कोशिश यही रहती है कि हर चीज़ पर कपड़ा बचता रहे, बट फिर भी कहीं ना कहीं कोई चीज़ें छूट ही जाती हैं। तो यहाँ पर जितना भी एरिया था नीचे का सारा मैं खाली करती जा रही थी। और गुच्ची को एक्चुअली मैंने ना सॉन्ग्स लगाए हुए थे एम्प में, तो फिर गुच्ची को ना उससे डर लगता है जब नॉइज़ ज़्यादा होती है, तो मैंने उसको अपने बेडरूम में बंद कर दिया था। तो यहाँ पर मैंने सारी जितने भी सॉकेट्स हैं उनमें सेलो टेप लगवा दी थी, ताकि जब मैं पानी वगैरह से धोऊं तो फिर मुझे करंट वगैरह ना लगे। ये ना हो कि मैं काम करती हूँ और करंट खा कर ही यहीं गिरी रहूँ और कोई उठाने भी ना आए, क्योंकि घर पे कोई नहीं था। और यहाँ पर बस मैंने जो मुझे लग रहे थे इलेक्ट्रिकल थे सॉकेट्स, उन सब में मैंने सेलो टेप्स लगा दी थी। तो देखकर घबराहट भी बहुत ज़्यादा हो रही थी, क्योंकि मुझे लगा नहीं था कि इतना मैस हो जाएगा, बट चलो कोई बात नहीं। आज जो बर्तन मैंने यूज़ भी नहीं करती हूँ रोज़ाना में, वो भी आज मैं निकाल ही दूँगी किचन में से। तो यहाँ पर सब कुछ खाली हो चुका है। और ये देखिए आपको शीशे पे भी धूल दिखी होगी, ये देखिए। दिखने में ऐसे लगता है नहीं है, बट नीचे तो बहुत बुरा हाल था, सी बहुत ही बुरा हाल था।
तो बस यहाँ पर मैंने एक सॉल्यूशन सा तैयार कर लिया था अपना सर्फ़ का, ज़्यादा कुछ नहीं था। उसमें विनेगर डाल दिया था थोड़ा सा, और साथ में व्हील पाउडर जो आता है, व्हील की जगह कुछ भी डाल सकते हो आप, मेरे पास इस टाइम पे तो यही अवेलेबल था। और बस मैंने थोड़ा सा ये डाल दिया अच्छी तरह। एक न्यू स्क्रबर था, तो आज ही मनीष से मंगवाया था मैंने, तो वो लिया अच्छी तरह और हर चीज़ पे स्क्रबिंग कर दी थी मैंने इस पॉइंट तक। और जैसे ही मैं ऊपर चढ़ी, बाहर दूध वाला आ गया। अब सब कुछ नीचे सर्फ़ में था और मैं इतना घबराई हुई थी कहीं नीचे गिर ही ना जाऊँ, और सफाई करते करते और ही काम डाल लूँ अपने लिए। लेकिन बड़ी मुश्किल से एज़ सच मैंने मैनेज किया। फिर मैं उतरी और दूध इस टाइम पे मैं ले आई थी और फ्रिज पे रख दिया था। तो बस ये रैक्स वगैरह जितना ऊपर का हिस्सा था वो सारा पहले स्क्रबिंग की सर्फ़ से, फिर उसको साथ ही साथ में मैं समेटती गई। जो गीला टॉवल मैंने अपने पास रखा हुआ था उससे भी साफ़ करती गई। पहले मैं सर्फ़ डाल रही थी, अच्छी तरह सर्फ़ से स्क्रबिंग की है। उसके बाद मैंने उसको पानी मारा और फिर मैंने सूखा टॉवल मार दिया। तो एज़ सच ऊपर का तो एरिया मेरा क्लीन हो चुका था। अभी जो रैक था बर्तनों का वो रह गया था और नीचे का गैस एरिया रहता था। खिड़की आधी ऊपर से कर चुकी थी, आधी नीचे की साइड रहती थी, यानी कि ऊपर का सब हो गया था। तो बस अभी यहाँ पर स्क्रबिंग कर रही थी। सारा जो किचन का प्लेटफॉर्म है उसको अच्छी तरह साफ़ किया, और जितना एक्सेस पानी आ रहा था, पता नहीं पानी मैं फेंक रही थी, वो सीधा उस तरफ ही जा रहा था लॉबी की तरफ, और यहाँ पर निकासी हो ही नहीं रही थी, पानी सारा पीछे की तरफ जा रहा था। पता नहीं किस वजह से रखा हुआ है। तो बस यहाँ पर मैंने फिर वाइपर मार दिया अच्छी तरह। तो पहले साफ़ पानी मार ही दिया था मैंने, फिर यहाँ पर अच्छी तरह वाइप ऑफ कर दिया। अब थी बारी फ्लोर की, और फ्लोर पे जो मैं आपको बता रही हूँ पानी पीछे की तरफ चले गया काफ़ी ज़्यादा, उसको भी अब मैं सारा ले जाकर एक साइड पे कर रही थी। और जितने भी नीचे बाल वगैरह होते हैं, एक्सेस जो भी कचरा वगैरह, वो सब कुछ मैंने एक पॉलीथिन में डाल दिया। और अब मैंने पहले सोचा कि बैठ के स्क्रबिंग करती हूँ, बट मुझसे हो नहीं पाना था। तो मैंने क्या किया, सभी जगह मैंने वो सर्फ़ वाला पानी अच्छी तरह टाइल्स जो नीचे लगी हुई हैं उन पे मार दिया। अब वो जो लंबा सा ब्रश आपको दिख रहा है, उससे मैं नीचे की तरफ सारी स्क्रबिंग कर दूँगी उसी ब्रश से। तो ठीक है ना, जितना सफ़िशिएंट हो सके काम उतना हिसाब से कर लेती हूँ मैं। तो बस यहाँ पर ऊपर से तो मैंने डन कर दिया था, और नीचे भी सारा धो लिया था। और इस स्टेज पे मेरा किचन का सारी दीवारें वगैरह सब सेट थी, अब यानी कि साफ़ कर दिया था नीचे से ऊपर से। अब जो सारा मैंने मेस मचाया था, मीन्स जो सामान सारा रखा था, उसको जब देखा तो बस मैं क्या ही बताऊँ कि अब डॉली ये है एक टास्क जो शुरू करना है। तो बस मैंने वो देखा, हम लाइन बाय लाइन लाती गई, बट जितना वो ऑकवर्ड लग रहा था इतना हुआ नहीं, फटाफट से हर चीज़ अपने टाइम पे आती रही। तो काश इतनी जल्दी, जैसे फ़ास्ट फॉरवर्ड होता है, हम लोग भी इतनी जल्दी ही काम कर लेते, बट नहीं, मुझे 3 आवर्स लग गए थे। 9 o'clock स्टार्ट किया था, और 9, 10, 11 नहीं, 4 आवर्स टोटल, क्योंकि 12:30 तक मैं क्लियर हुई थी अच्छी तरह, यानी किचन मेरा डन था उस टाइम तक। और सोचा था कि आज कर्टन्स वगैरह धो लूँगी, बट नहीं हो पाया है। तो देखती हूँ संडे को अभी वही काम मैं निपटा दूँगी, क्योंकि सारा काम आज मनीष फैन्स वगैरह साफ़ कर गए थे, तो छतें भी मैंने अच्छी तरह झाड़ ली थी। तो बस मेन वही रह गया है, चादरें बदलनी है, थोड़ी सी डस्टिंग करनी है, और कुछ ज़्यादा एज सच काम नहीं है। तो दिवाली की सफाई डन हो चुकी है एक किस्म की मेरी। तो बस यहाँ पर मैंने जो भी कप्स वगैरह थे वो सारे स्टैंड्स पे लगा दिए। कप्स वगैरह मैंने सभी धो लिया था, वो मैंने ज़्यादा नहीं दिखाया, क्योंकि मुझे लग रहा था वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाती और बोर भी लगने लग पड़ी थी। तो मुझे जितना लगा मैंने उतना ही शूट किया है। और सारा सामान नीचे जितना आ सकता था स्लैब के नीचे मैंने रख दिया। टोटल किचन मैंने सेट कर ली थी इस टाइम तक, और सब कुछ अपनी जगह पे जो उठाया था उसी हिसाब से अपनी जगह पे रख दिया था। बस अभी ये ओटीजी का जो ऊपर का कपड़ा है उसको देखती हूँ चेंज करना है, तो वो ढूंढ रही थी मैं कहाँ रखा हुआ है, बट मुझे मिला नहीं। आज खिड़की वगैरह, ये जाली वाली खिड़की सब साफ़ कर दिया मैंने अच्छी तरह, और गैस तो अच्छी तरह धो ही दिया था। वैसे तो गैस मैं रोज़ ही धोती हूँ, चाहे रात को धोऊँ या शाम को धोऊँ या दोपहर में, यानी एक मील के बाद तो मेरा गैस धुलता ही है, बट ऐसे नहीं धुलता है, मीन्स वैसे साफ़ होता है।
और ऊपर के कॉर्नर वगैरह मुझे जहाँ जहाँ लग रहा था कि मिट्टी रहती है, तो मैंने अच्छी तरह पानी मार कर अच्छी तरह जितनी भी वॉल्स वगैरह है वो सारी क्लीन कर ली थी। और कसम से जब काम ख़त्म हो जाता है इतनी संतुष्टि मिलती है ना, रियली वो फीलिंग ही अलग है। और बस यहाँ पर ये हल्के से बर्तन थे, मैंने धो के रखे थे, तो मैंने सोचा चलो इनको साइड पे रख देती हूँ। और किचन तो यहाँ पर डन हो चुका था, बट अभी जो बाकी का केओस बचा हुआ था बिहाइंड द सीन्स, बस वो निपटाना था। तो बस यहाँ पर मेरा किचन हो गया था। नीचे की तरफ भी सब कुछ ही समेट दिया था मैंने, जो कप्स वगैरह जितने बर्तन जो यूज़ नहीं करती हूँ उनको मैं यूजुअली अंदर ही रहने देती हूँ कार्टन्स के, बिकॉज़ बहुत धूल होती है। अगर मैं धूल वगैरह ऐसे रख दूँ तो फिर ऐसे ही रख दूँ चीज़ों को तो बहुत धूल जम जाती है। इसके बाद मैंने 1 बजे आई थिंक सो, हाँ, पौने 1 बजे मैंने काम कर लिया था। ये जो लॉन्ड्री की एक वो बनी हुई है माउंटेन, ये एक्चुअली सारे पर्दे ही हैं। बस इनको अब मैं धोऊँगी संडे को। और यहाँ पर सारा काम हो चुका था, झाड़ू पोछा और खाना मेरा एक्चुअली बना हुआ था। तो ये थे बर्तन जो मैंने निकाले हैं, अब ये दे दूँगी मैं। और जो यूज़ में नहीं थे ऐसे ही पड़े थे। चलो जी, बाय।